नमस्कार आप सभी सज्जनों का। आइए, आज बृहस्पतिवार है, वीरवार है, गुरुवार है, आप कुछ भी कह लीजिए। आज हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। आजकल हम तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अभी तक हम शिक्षावल्ली के 10 अनुवाक पढ़ चुके हैं। आज हम 11वां अनुवाक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं सीधे। वेमनुच्चाचार्यो अन्ते वासिनं नुशास्ति सत्यं वद धर्मचर स्वाध्यायान्मा प्रमद आचार्याय प्रियं धनमाहृत्यं प्रजातन्तु मा व्योच्छेतेसि संज्ञान प्रमदित व्यय धर्मान् प्रमदित व्ययम् कुशलान् प्रमदित व्ययम् भूतेन प्रमदित व्ययम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदित व्ययम् देव कार्याभ्यां न प्रमदित व्ययम्। ये पहला श्लोक है इस अनुवाक का, एकादश अनुवाक का। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या में देखते हैं। जो गृहस्थ होते हैं उनको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके लिए ये अनुवाक का प्रारंभ किया गया है। आचार्य शिष्य को भली भांति वेद इत्यादि का अध्ययन कराकर इस समावर्तन संस्कार के इसमें गृहस्थ में प्रवेश करके गृहस्थ धर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं। कहते हैं, हे पुत्र, तुम सदा सत्य भाषण करना, आपत्ति पड़ने की झूठ का कदापि सहारा न लेना, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल शास्त्र सम्मत धर्म का अनुष्ठान करना, स्वाध्याय से अर्थात वेदों के अभ्यास, संध्या वंदन, गायत्री जप, भगवान नाम, गुण कीर्तन आदि नित्य कर्म में कभी भी प्रमाद न करना, अर्थात न तो कभी उन्हें अनादर पूर्वक करना, न आलस्य से उनका परित्याग ही करना। गुरु के लिए दक्षिणा के रूप में उनके रुचि के अनुरूप जो भी है धन इत्यादि प्रेम पूर्वक देना। फिर उनकी आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्वधर्म का पालन करते हुए संतान परंपरा को सुरक्षित रखना, उसका लोप न करना, क्योंकि इससे सृष्टि खत्म हो जाएगी। अर्थात शास्त्र के अनुसार विवाहित धर्मपत्नी के साथ ऋतु काल में नियमित सहवास करके संतानोत्पत्ति का कार्य अनासक्ति पूर्वक करना। तुमको कभी भी सत्य से नहीं चूकना है। हंसी दिल या व्यर्थ की बातों में वाणी को शक्ति को कभी नष्ट नहीं करना है, न प्रयास आदि के बहाने कभी झूठी बोलना है। इस प्रकार धर्म पालन करने में कभी भूल नहीं करनी है और कोई बहाना बनाकर आलस्य से धर्म की अवहेलना नहीं करनी है। लौकिक और शास्त्रीय जितने भी कर्तव्य प्राप्त शुभ कर्म हैं उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी है, किंतु यथा योग्य उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। धन संपत्ति को बढ़ाने वाले लौकिक उन्नति के साधनों के प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी वर्णाश्रम अनुकूल चेष्टा करनी चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने का जो मुख्य नियम है उसकी अवहेलना या आलस्य त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यज्ञ इत्यादि अग्निहोत्र अनुष्ठान, देवकार्य, श्राद्ध, तर्पण आदि कृत कार्यों के संपादन में आलस्य अवहेलना पूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गुरु ये गृहस्थों के लिए बात करें, जो गृहस्थ आश्रम में जा रहा है, जो शिष्य, उसको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि अगर गृहस्थ आश्रम तूने जाना है, वहां पर पालन करना है, किस तरह से तुझे क्या रहना है, क्या करना है। तो यहाँ पर जो श्राद्ध, तर्पण इत्यादि है, इसकी बड़ी एक गूढ़ व्याख्या है। यहाँ पर मतलब श्राद्ध तर्पण का मतलब नहीं मृत्यु होने के बाद ही कुछ करो, मतलब यहाँ श्रद्धा रखो कह रहे हो। मतलब जितने और बुजुर्ग हैं उसके बाद तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया, उनको ही कुछ दान देकर उनकी सेवा करके वो श्राद्ध तर्पण उस श्रेणी में आता है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरा श्लोक है इस 11वें अनुवाक का शिक्षावल्ली के। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि अन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवदेव्यानि नो इत्राणि यशस्म्याकं सुचरितानि तानि तयोपायस्यानि नो इत्राणि ये के चामश्चेयांगुं सुब्राह्मणादेशान् स्वेयाधनेन प्रश्वासितव्ययम् श्रद्धयादेयम् आश्रद्धयादेयम् श्रियादेयम् हियादेयम् भियादेयम् समिधाम् देयम्। शिष्य कह रहे हैं, हे शिष्य, तुम अपने माता पिता आचार्य सब में
देव बुद्धि रखना, उनको भगवान की बराबर समझना, अतिथि में भी देव बुद्धि रखना। इसका अर्थ क्या है? इन सबको ईश्वर की मूर्ति समझकर, ईश्वर समझकर, जो साकार, उसमें उनको सोचना साकार रूप में यही ब्रह्म में यही ईश्वर है, और इनकी सदा प्रति आज्ञा का पालन करना, नमस्कार सेवा कर देना, इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रखना। जगत में जो जो निर्दोष कर्म है उन्हीं का तुम्हें सेवन करना है। उससे भिन्न जो भी दोष युक्त चीजें हैं, निषिद्ध कर्म, उनका कभी भूलकर स्वप्न में आचरण नहीं करना है। चोरी चकारी, सट्टेबाजी, बैंक लूटना, ये करना, करप्शन, घूस लेना, ये सब आचरण नहीं करना है। हमारे अपने गुरुजनों के आचार्य में जो भी कुछ उत्तम शास्त्र शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचरण है, जिनके विषय में किसी प्रकार शंका को स्थान नहीं है, उन्हीं का तुम्हें अनुकरण करना चाहिए, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जिनके विषय में जरा भी शंका हो, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो भी हमें श्रेष्ठ वही विद्या तप आचरण आदि में बड़े था, ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घर पर पधारे, उनको पाद्य आसन आदि देकर उनका सम्मान तथा यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार दान करने के लिए तुम्हें सदा उदारता तत्पर रहना चाहिए। जो कुछ भी दिया जाए उसके प्रति श्रद्धा हो, अश्रद्धा से कुछ भी नहीं देना है। बिना श्रद्धा के दिए हुए दान आदि कर्म असत माने गए, गलत माने गए, झूठ माने गए। लज्जा पूर्वक देना, अर्थात सारा धन भगवान का है, यदि मैं इसे अपना मानूं तो यह अपराध है। इस तरह के भाव से ही दान करना चाहिए। इसे सब प्राण के हृदय में स्थित भगवान की सेवा में ही लगाना मेरा कर्तव्य, ऐसा समझना चाहिए कि हर प्राणी में एक भगवान बसे। मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ बहुत कम है, ये सोचकर संकोच का अनुभव करते हुए दान देना चाहिए। मन में दानीपन के अभिमान को नहीं आ देना चाहिए। सर्वत्र सब में भगवान है, अर्थात दान लेने वाले भी भगवान ही है। उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा लिया हुआ दान स्वीकार करें। यूं विचार कर भगवान की भाई से मानते हुए दान देना चाहिए। हम किसी का उपकार कर रहे हैं, ऐसी भावना मन में लाकर अभिमान या अभिनय नहीं प्रकट करना चाहिए, परंतु जो कुछ दिया जाए वह विवेक पूर्वक उसके परिणाम को समझकर निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर देना चाहिए। इस प्रकार दिया हुआ दानी भगवान की प्रीति का, कल्याण का साधन सकता है, वही अक्षय फल देने वाला है। कितनी बड़ी बात है की गई है, देखो ना, जो गीता में लिखा है निष्काम कर्म की बात की गई है, वो सारा निष्काम कर्म यहाँ पर है। दान पुण्य जो भी करना है, माता पिता की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, अतिथि उनको भगवान के तुल्य समझकर उनकी सेवा करनी की, समझ लो यही भगवान है। ये खुश हो गए तो मुझे मेरे भगवान खुश हो गए, ये भाव से करना चाहिए। इसका एक श्लोक और पढ़ देते हैं, जो अंतिम इसका श्लोक है 11वें अनुवाक का, शिक्षावल्ली है। अथ यरीरे करण विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन्नः युक्ता युक्ता लुक्ष्या धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तरेन् तथा तत्र वर्तेथा अर्थाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणः सम्मर्शिनः युक्ता युक्ता लुक्ष्या धर्म कामा स्युः यथा ते तेषु वर्तिरन् तथा तेषु वर्तेथा एषा आदेशो एषो उपदेशो एषा वेदोपनिषदो एतदनुशासनम् एवमुपासितव्ययम् एवमुच्येतदुभाष्यमम्। इसकी भाव जो है इसमें कहा गया है, ये सब करते हुए तुमको किसी अवसर पर अपना कर्तव्य निश्चित करने में कोई दुविधा उत्पन्न होती है कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं, मैं तो बड़ा धर्म संकट बैठा हो गया, उस समय किसी एक बुद्धि पहुंचना जब कठिन हो जा रहा है, जब तुम लगो कि यार अब तो बहुत दिक्कत होगी, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो भी उत्तम विचार रखने वाला, अच्छा विचार रखने वाला, उचित परामर्श देने वाला, सदाचार में लगा हुआ, जो निष्काम भाव से सब कुछ करता है, सबके साथ प्रेम रखने वाला जो विद्वान है, जो निष्काम भावी है, उससे तुम्हें अनुनय विनय करना चाहिए। उनके परामर्श के अनुसार ही फिर अपनी दुविधा वाले काम को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य जो किसी दोष के लांछित लांछित हो गया है, उसके साथ किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में तुमको दुविधा प्राप्त हो, अपनी बुद्धि से निकल तो वहां भी विचारशील किस आदमी के साथ, कोई मान लो कोई कहीं कोई अपराध में कहीं सजा याफ्ता है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है आप निर्णय नहीं ले पा रहे, वहां पर भी कोई विचारशील जो सलाहकार हो, सत्कर्म सदाचार हो, पूरी तरह संलग्न हो, ऐसे जिसको
धर्म अधर्म का ज्ञान हो, सांसारिक धनादि की जिसको कामना नहीं है, जो निष्कामी है, ऐसे निस्वार्थी विद्वान ब्राह्मण, जो वे लोग जैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार ही आपको सजा याफ्ता कैदी या जो भी है दोषी के साथ करना चाहिए। इनका व्यवहार इस विषय में प्रमाण है। जो बुद्धि कामी ज्ञानी हैं, जो उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार आपको करना है। यही शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्रों का निचोड़ है। यही गुरु एवं माता पिता अपने शिष्यों एवं संतानों की प्रति उपदेश है। यही संपूर्ण वेदों का रहस्य है। इतना ही नहीं, अनुशासन भी यही है। ईश्वर की आज्ञा तथा परंपरागत उपदेश का नाम अनुशासन है। इसलिए हे पुत्र, तुमको इसी प्रकार कर्तव्य सदाचार का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचार का पालन सदा करते रहना चाहिए। तो ये आज 11वां अनुवाद विशेष शिक्षावल्ली का पूरा हो गया है। इस तरह से अगले हफ्ते इसका 12वां अनुवाद पढ़ेंगे, जो अंतिम अनुवाद शिक्षावल्ली का। फिर उसके बाद हम ब्रह्मानंद वल्ली पढ़ेंगे इसकी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।